आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पटना में आयोजित होगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर। जानेंगे मिथिला के प्रसिद्ध सौराठ सभा के बारे में। और होगी एक मुलाकात युवा गायक उत्पल उदित के साथ। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट। ये विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे। सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया, और सीधा उसको जोड़ूंगा। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए OTP सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से निधिश्री। मिथिला की सदियों पुरानी वैवाहिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर मानी जाने वाली विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा एक बार फिर सज गई है। इस साल 2 जुलाई से शुरू हुए सभा में बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या में वर और कन्या पक्ष पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है ये अनूठी परंपरा और क्यों आज भी सदियों पुरानी ये व्यवस्था लोगों के विश्वास का केंद्र बनी हुई है? प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अगर मिथिला की धरती बोलती तो शायद यही कहती, यहाँ रिश्ते केवल तय नहीं होते बल्कि परंपरा, विश्वास और वंश की कसौटी पर परखे भी जाते हैं। आषाढ़ की दस्तक के साथ मधुबनी जिले के सौराठ गांव में हर साल एक ऐसा अनोखा समागम सजता है जहां न बैंड बाजा होता है, न शहनाइयां गूंजती हैं, फिर भी जीवन भर के रिश्तों की नींव रखी जाती है। जिले के रईका प्रखंड स्थित सौराठ सभा परिसर में हर साल आयोजित होने वाले सभा में मैथिल समाज के लोग मूल गोत्र और वंशावली के आधार पर वैवाहिक संबंध तय करते हैं। सभा सजते ही अब तक 7 सिद्धांत लिखे जा चुके हैं और पंजीकारों के पास लगातार वर और कन्या पक्ष से लोग पहुंच रहे हैं। इस साल मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंच रहे हैं। सौराठ सभा पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र कहते हैं कि सभा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पंजी प्रथा है। यहाँ वंशावली विशेषज्ञ, जिन्हें पंजीकार भी कहा जाता है, वर और कन्या दोनों पक्षों की 7 पीढ़ियों तक के रक्त संबंधों का मिलान करते हैं ताकि समगोत्र में विवाह से बचा जा सके। यही व्यवस्था इस परंपरा की विश्वसनीयता और सामाजिक महत्व का आधार है। ये पंजी प्रथा जो है वो जेनेटिक विज्ञान 14वीं सदी में जब डेवलप किया तो 7 जनरेशन का जीन का व्यवस्था दिया, जो 7 जनरेशन तक जीन का असर रहता है। लेकिन हमारे पूर्वज से बहुत पहले इसका व्यवस्था दे चुके हैं। तो पितृता सप्तमम त्यजेत तो मातृता पंचमम त्यजेत, यानी पितृकुल के जो 7 जनरेशन है और मातृकुल के जो 5 जनरेशन है, मध्य का जो संबंध है एक रक्त संबंध में है। हम लोग वो एक रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना। सौराठ सभा की परंपरा 14वीं शताब्दी से चली आ रही है। मान्यता है कि मिथिला के कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव ने इसकी शुरुआत कराई थी।
समय के साथ मिथिलाक्षर में पंजी तैयार होने लगी और पंजीकार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का अभिलेख सुरक्षित रखते आए। सदियों बाद भी ये परंपरा अपने मूल स्वरूप में कायम है। सौराठ सभा समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू बताते हैं कि वर्तमान में सौराठ सभा में आधा दर्जन पंजीकार कार्यरत है। एक पंजीकार के पास 700 से 800 गांवों की जिम्मेदारी होती है और एक एक पंजी में सैकड़ों परिवारों की 7 से अधिक पीढ़ियों का वंशवृत्त दर्ज रहता है। यही कारण है कि आज भी लोग इस व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। पंजी प्रथा के माध्यम से हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत डीएनए का परिचय मिलता है और पारिवारिक जो भी पृष्ठभूमि है हम लोगों की उसको जो है सो पंजीबद्ध किया जाता है। इससे आने वाली पीढ़ियां जब भी चाहें इस पंजी प्रथा के माध्यम से अपने आप को, अपनी पहचान को ढूंढ सकती हैं। उनके पूर्वज क्या थे, परिवार में कौन लोग थे, क्या थे, कैसे थे, ये जानकारी मिलती है। तेजी से बदलते दौर में जब विवाह की परंपराएं नया रूप ले रही हैं, सौराठ सभा आज भी मिथिला की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। समाचार कक्ष से निदेश श्री। और आइए अब जानते हैं युवा गायक उत्पल उदित से बिहार की सांस्कृतिक विरासत की ताकत के बारे में। उत्पल उदित ने हालिया दिनों में कोक स्टूडियो पर कचौड़ी गली गीत से काफी लोकप्रियता बटोरी है। एही मिर्जापुर से उड़िले जहाजिया, हाँ हाँ हाँ, एही मिर्जापुर से उड़िले जहाजिया रे उड़िले जहाजिया रामा उड़िले जहाजिया। पिया चल गईले रंगून हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह से जिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैला बल मुँह। बिहार की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है? यूनिवर्सल जो एक अप्रोच होता है। अगर हम कभी राइटिंग पढ़ें, अगर विद्यापति जी को पढ़ें, तो वो उस वक्त पे ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर पिया मोरा बालक है, या वो जिस तरह से शक्तिज्म जिस क्षेत्र से हम आते हैं और फेमिनिन एनर्जी के बारे में जो बात होती है, उस पर बहुत ज्यादा वो बात करते थे उस वक्त पे, जो कि अभी भी एक बहुत एक बड़ा मुद्दा है। और अगर कुप्रथा बहुत सारी थी उस पे, तो उनका वो जो यूनिवर्सल अप्रोच था, अगर भिखारी ठाकुर को ले ले तो बेटी बेचवा है, विदेसिया है, तो ये जो एक यूनिवर्सल अप्रोच था वो बहुत प्रभावशाली है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और प्रस्तुति निधि श्री, वाचन खालिद रशीद, ध्वनियांकन राहुल कुमार।